Hello friends, welcome to my channel Physics is Love. तो today's is our topic is on light reflection and refraction and इसमें हम आज देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10 स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर क्या होता है तब तक पढ़ा था, लेकिन सिर्फ उसकी झलक देखी थी कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम हमारा जो कार या गाड़ी का कांच है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें जो पीछे वाले जो भी इमेजेस है वो हमें थोड़े से कर्व दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा तो आप लोग सब ने ऐसा अज्यूम किया होगा कि ऐसा सब लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर मतलब कि जो भी मिरर होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा स्फीयर शेप में, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा कर्व होगा, वैसा यहाँ पे मिरर अरेंज किया हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए कि कोई अगर बड़ा ऐसा कुछ बॉल जैसा है, ठीक है, तो वो भी क्या हम बोल सकते हैं स्पीयर है, उसमें मिरर की इमेज, हम मिरर के जैसा मतलब कि हमारी भी उसमें इमेज दिखती है, तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द स्फेरिकल मिरर्स, और उसमें बहुत सारे टर्म्स है जो हमें सीखने हैं कि ऐसे बहुत टर्म्स है कि जिसे जो स्फेरिकल मिरर्स में अगर ना समझे जाए तो आगे हम उसमें बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला टाइप है वो है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव मिरर। तो सपोज देखिए, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward that is faced toward the center of the sphere is called concave mirror। तो जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी, उस कर्व सरफेस इनवर्ड होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनवर्ड सरफेस है ऐसे अगर हम देखने जाए तो ये क्या होगा, केव बनाता है। केव आप सबको पता है ना, तो जो जब कभी केव बनती है, केव ये यहाँ पे देखिए केव बनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर होगा उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होगी, अंदर की साइड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और सेकंड है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कि उसकी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर की साइड होगी। देखिए ये बाहर की साइड है, ओके, मतलब कि यहाँ की जो सरफेस है वहाँ से हमें देखना है, और यहाँ कॉनकेव में अंदर की साइड से देखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि ये जो बाहर की साइड है वो हमें दिखती है, ठीक है, वहाँ से हमें देखना है, तो वो क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल दिया है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव क्या है, अंदर की साइड है, ओके, और ये जो पीछे वाली साइड है वो पूरी की पूरी ब्लर है। ठीक है, वहाँ से हम नहीं देख पाएंगे। और ये कॉन्वेक्स मिरर है वो अंदर जो बाहर की साइड है वहाँ से हमें देखना है, ये साइड से, और यहाँ पे केव की साइड से देखना है। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये हमने दो टाइप देख लिए हैं, फर्स्ट टाइप है कॉनकेव मिरर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। अभी नेक्स्ट इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे पहला है पोल। ठीक है, तो ये पूरा इसका पॉइंट्स है, मतलब कि अगर ये पॉइंट्स नहीं समझे आप लोगों ने, मतलब कि आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर नहीं समझा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड अ पोल। अभी सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे देखिए ये इमेज देखिए, इमेज में क्या है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि ये अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये वाले मिरर की, ये मिरर में ये जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। वैसे यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो उसमें जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है,
तो जैसे मैंने पीछे आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था कि ये जो कॉनकेव मिरर है जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो मतलब कि ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो अगर कॉनकेव मिरर ये जो बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोल, सबसे सेंटर वाला, और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है कि किसको क्या सिंबल क्या देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को हर बार ऐसे पूरा नहीं लिखना होगा पोल, ठीक है, POLE, आपको सिर्फ क्या लिखना है, उसका सिंबल लिखना है कैपिटल P। तो इसके लिए सबका सिंबल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो कैपिटल P होगा वो क्या होगा, पोल, मतलब कि जो भी स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर वाला पोर्शन। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि द स्फीयर हैज़ अ सेंटर। अभी देखिए, समझिए, ये जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फीयर में से काटा हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा स्फीयर है, तो ये स्फीयर में से ये वाला पार्ट है वो काट दिया है और ये वाला पार्ट भी कट कर दिया है। तो ये वाला पार्ट है वो भी ये एक स्फीयर से बना है और ये पार्ट भी किसी एक स्फीयर से बना है। तो कोई भी स्फीयर से काटा हुआ जो मिरर है तो वो स्फीयर का जो बीच वाला मतलब कि जो सेंटर होगा, तो यहाँ पे जो C लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्फीयर हैज़ अ सेंटर, तो किसी ना किसी स्फीयर में से काटा हुआ होगा, तो वो स्फीयर का जो भी सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल C। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंपल मीनिंग अगर आप देखने चाहे, मतलब कि ये जो स्फेरिकल मिरर है जिस स्फीयर में से काटा हुआ है वो स्फेरिकल जो सर्कल है, जो स्फीयर है, उसका जो रेडियस होगा, मतलब कि ये जो C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे यहाँ जो मिरर है मतलब कि जो भी उसका सरफेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्योंकि सिंपली जब कभी भी स्फीयर या तो सर्कल की बात करेंगे तो जो रेडियस होगी उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो जो मिडल पॉइंट है वहाँ से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और टोटल सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस है तो सबसे बड़ी चौड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्फीयर में से काटा हुआ है मिरर, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एकदम सिंपल है, जैसे ये वाला देखिए। तो इसमें पहले तो हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा C बना है, C मतलब कि जिसमें से स्फीयर काटा हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट। तो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से सरफेस तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोला है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो भी C है तो C में से जो भी एक्सिस है जा रही है पैरेलली, ठीक है, तो यहाँ से ये जो जा रही है एक्सिस उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पोल जो होता है, पोल मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका बीच का पॉइंट। तो जो बीच का पॉइंट होता है उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम ऐसे इसका पॉइंट ऐसे लाइन बनाने जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो C में से पास हो रही है वो परपेंडिकुलर होती है किससे, पोल से, ठीक है। तो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया कि व्हाट इज द पोल, what is the center of curvature, what is the radius of curvature and what is the principal axis। okay, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी समझिए कि आप लोग अगर देखने जाए कि F, ठीक है, अभी what is the F, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये देखिए,
इसमें क्या करते हैं कि बीच में एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें से सन रेज आते हैं और ये पूरे के पूरे जो रेज है वो पैरेलली आते हैं, लेकिन कोई भी एक पॉइंट पे आके वो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज मतलब कि वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे ये जो पेपर है वो बर्न हो जाता है, मतलब कि वो पूरा जल जाता है, ठीक है। वो पॉइंट से वो पूरा जलने का स्टार्ट हो रहा है। तो सन की रेज से सिंपली हम लेंस से पेपर है उसको जला सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे एक और टर्म निकल के आता है, उस टर्म का नाम है फोकल पॉइंट, या तो फिर क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो जैसे कि ये समझिए, अभी मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे सन की रेज पैरेलली आ रही है, वैसे यहाँ पे जो रेज है वो पैरेलली आई, वो सभी के सभी रेज है वो रिफ्लेक्ट हुई। कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुई और किसी एक पॉइंट, मतलब कि ये एफ है, वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो गई है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वहाँ पे वो फोकस हो रही है। वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, अभी कॉन्वेक्स मिरर जैसे कॉनकेव मिरर में सभी इकट्ठा हुई वो हमें दिखता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्ज हो रहा है, अंदर एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, डाइवर्ज मतलब कि वो बाहर निकलेगा, ठीक है। वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा लेकिन वो दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सभी के सभी पैरेलल लाइंस है, वहाँ से बाहर निकल जा रही है, देखिए बाहर निकल रही है, तो इसको ये क्या बोलेंगे हम, डाइवर्ज हो रही है। और अगर ये डाइवर्जेंट लाइन है उसको हम पीछे अगर एक्सटेंड करें, ठीक है, इमेजनरी करना है आपको कि ये एक्चुअली हम देख नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इमेज करना है कि अगर ये पीछे एक्सटेंड हो रही है ऐसे, और एक्सटेंड होके वहाँ पे अगर हम फोकस बना दें तो उसको क्या बोलेंगे, ये पीछे वाला डाइवर्ज हो रहा है और ये पीछे एफ जो बना उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों के दोनों कंडीशन में, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के दोनों कंडीशन में जब कभी भी कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ रही है और पैरेलल लाइन से कोई एक जगह पे फोकस हो रहा है, कोई एक जगह पे या इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays, they are all meeting or intersecting at a point on the principal axis. principal axis है उसी के ऊपर बात हो रही है सभी का सभी। तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ। और ये प्रिंसिपल ऑफ जो फोकस है उससे ये जो पोल है, ठीक है, मीटर का जो पोल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ। ये जो फोकस है वो कैपिटल एफ होगा और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, ओके। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो एफ है और ये सी है, दोनों का डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। मतलब कि ये जो पोल है, पोल से कैपिटल एफ मतलब कि प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस होगा वो आधा होगा, किससे, तो ये जो सी है कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उससे हाफ हो जाएगा। तो इसका सिंपल ये इक्वेशन है कि R = 2F, ओके। तो आई होप प्रिंसिपल फोकस आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वाला लास्ट वाला टॉपिक है अपार्चर। अपार्चर का मीनिंग ये होता है कि अगर आप लोग ये फिगर देखिए तो फिगर में क्या है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फीयर बना है उसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है और ये जो एंडिंग का पॉइंट है, मतलब कि ये एम और एम डैश है, दोनों को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से अगर कंबाइन कर देते हो, एम और एम डैश को स्ट्रेट लाइन से कंबाइन कर दिया है तो वो जो लाइन बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, अपार्चर, ओके। तो यहाँ पे द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन and the diameter of reflecting surface of spherical mirror is called its aperture, okay।
और जैसे मैंने आप लोग को पहले समझाया कि यहाँ पे जो स्मॉल एफ है और कैपिटल आर है, दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f, तो डबल हो जाता है उसका फोकल पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग को आई होप आप लोग को ये सभी का सभी टर्म समझ में आ गया है, क्योंकि ये सभी टर्म आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और ख़ास करके अगर आप लोग को वीडियो सबसे पहले चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।